वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। आईआईटी जैम की तैयारी के लिए अनअकैडमी के साथ मैं रजनीश सैनी आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम कंप्लीट बीटा गामा को स्टडी करने जा रहे हैं। बीटा गामा फंक्शन अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में आ जाया करती हैं और इसका डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, वेक्टर कैलकुलस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता रहेगा। तो इसे बड़े अच्छे से समझना आप लोग और इसके ऊपर अच्छे से काम करना ताकि आप एग्जाम्स में इसे क्वेश्चंस में यूज कर सकें। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो पहले 2 मिनट हम अनअकैडमी की बात करेंगे जिसके थ्रू मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं। वेल, अनअकैडमी ने नया लॉन्च किया है आईआईटी जैम के लिए और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म इन लोगों ने तैयार किया है। अगर आपसे जुड़ते हैं तो श्योर आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। मैं आपका मेंटर रजनीश सैनी रुड़की से, 19 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे और कुछ 24 बुक्स का मैं ऑथर रहा हूं। आईआईटी जैम, सीएसआई नेट, बीएससी, एमएससी, यूपीएससी मेंस में मैंने पढ़ाया है 19 साल तक और मोर देन 100 में सिलेक्शंस रहे हैं। और फिलहाल मैं प्रेजेंट चेयरमैन हूं स्वामी विवेकानंद कॉलेज, पीजी कॉलेज रुड़की का। चलिए खैर, तो आज की क्लास में जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम बीटा गामा फंक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। एक ही क्लास में से हम कोशिश करेंगे कि आज हम आज ही स्टार्ट करें और इसे हम आज ही कंप्लीट कर लें। तो आप बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो पहले थोड़े से बेनिफिट्स मैं आपको अनअकैडमी के बता दूं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो आप डेली लाइव क्लास तो लेंगे ही लेंगे। वो तो दिन भर चलती रहती हैं लाइव क्लासेस भी और आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसमें आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, वो आपके आंसर्स देंगे और आप साथ ही साथ जब लाइव क्लासेस होती हैं उसमें आप लाइव क्लासेस में पॉल्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज टेस्ट होती रहती है। उसके बाद फिर हम लाइव टेस्ट कंडक्ट कराया करते हैं, क्विज हुआ करते हैं, पजल्स हुआ करते हैं, साथ में आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाता है। उसका अनलिमिटेड एक्सेस तो है ही, मतलब अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आप किसी भी समय 24 आवर्स देख सकते हैं। चलिए क्या, सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 1800 का 1 मंथ का है, 4500 3 मंथ्स का है, 7200 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का 9000 का है, 24 मंथ्स का दैट मीन्स 2 इयर्स का 18,100 का है। सिर्फ 1800 का डिफरेंस है और 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में है, 3rd ईयर में अपेयरिंग है या पास आउट है, उनका काम तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन से भी चल जाएगा। लेकिन जो 2nd ईयर में है और उनका टारगेट है एग्जाम क्लियर करना, वो 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ही ले, वही बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए। चलिए खैर, तो बिना ज्यादा देर किए स्टार्ट करते हैं बीटा गामा फंक्शंस। बीटा एंड गामा फंक्शंस। वेल, सबसे पहले बात की जाएगी भाई गामा फंक्शंस की। और मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, कलर चेंज कर लूं यार। हाँ, इट्स माय फेवरेट कलर। वेल, हम बात कर रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शंस की। तो पहला टॉपिक लेते हैं हम गामा फंक्शन, फिर बीटा को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। वेल, आप एक कंसीडर करें इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to infinite e to the power -x मल्टीप्लाई में x to the power n-1 dx। वेल, अगर आप इस इंटीग्रेशन को देखें तो जैसा हम डेफिनेट इंटीग्रल की शुरुआत से बात करते आ रहे हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो वेरिएबल से इंडिपेंडेंट होता है। एक्स हो, वाई हो, जेड हो, फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल जहां पर एक्स है वहां तो ये लिमिट्स अप्लाई हो जानी है। आफ्टर इंटीग्रेशन पहले अपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, माइनस में फिर हम लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो ये इंटीग्रेशन है ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा इस एन की वैल्यू के ऊपर। अगर आप एन को चेंज करते रहे 0 1 2 3 4 5 तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हम कहते हैं कि इंटीग्रल जो है एन का फंक्शन बन जाता है और इसी फंक्शन को गामा एन कहा जाता है और इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इट्स कॉल्ड ए गामा फंक्शन। एक एम छोटा लग गया क्या? कोई बात नहीं, इट्स कॉल्ड गामा फंक्शन। वेल, और इसमें एक बात सबसे जरूरी ये है कि गामा फंक्शन तभी तक वैलिड है
जब तक n पॉजिटिव है। अगर n निगेटिव या जीरो है तो फिर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाता है जो कि डाइवर्जेंट हो जाता है। तो उस केस में फिर ये डेफिनेशन इसकी हॉल्ट नहीं कर पाती। तो ध्यान रखेंगे आप, 0 टू इनफाइनाइट लिमिट e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन dx अगर मिला तो इसकी सीधी वैल्यू क्या आएगी, गामा ऑफ n। बस खत्म। चले अब गामा फंक्शन में मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं। अभी मैंने आपको बतलाया कि 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन dx हुआ तो इसकी वैल्यू आएगी गामा n। क्या हो अगर 0 टू इनफाइनाइट लिमिट में e की पावर माइनस एक्स के साथ कोई एक कांस्टेंट k भी मल्टीप्लाई में आ जाए, k लैम्डा म्यू थीटा कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सपोज कीजिए कि इंटीग्रल दिया है 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस के एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन dx। तो मैं इसे सॉल्व करने के लिए इसमें kx को एक नया वेरिएबल t ट्रांसफर कर देता हूं। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो k टाइम dx क्या आएगा, dt। तो dx क्या रिप्लेस हो जाएगा इसके अंदर, 1 अपॉन k dt e टू दी पावर माइनस kx, kx क्या हो गया t, x क्या हो गया t अपॉन k, इसकी होल पावर n माइनस वन। लिमिट्स भी तो चेंज करेंगे। अभी लिमिट यहां पे हमारे पास x की थी, अब इंटीग्रल t में ट्रांसफर हो गया तो लिमिट अब t की आएगी। तो मैं इस रिलेशन के अंदर जो हमने आप पुट किया है, क्या पुट किया था कि x इक्वल t, इसमें x की लोअर लिमिट डालता हूं 0। जब आप x को 0 पुट करेंगे t की वैल्यू क्या आएगी 0। फिर x को पुट करते हैं इनफाइनाइट तो t की वैल्यू क्या आएगी यहां से, जब आप x को इनफाइनाइट डालेंगे t की वैल्यू भी इसमें इनफाइनाइट ही आ जाएगी। वेल k की पावर n माइनस वन अपॉन k की पावर n माइनस वन यहां से मिल जाती है हमें, और 1 अपॉन k ये है तो 1 अपॉन k टू दी पावर हो जाता है n। लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस t k टू दी पावर n माइनस वन dt। ध्यान दीजिए ये टर्म क्या बन के आ गई, गौर कीजिएगा, ये गामा n तो है भाई, x हो y हो z हो फर्क तो कुछ पड़ता ही नहीं इस बात से कैपिटल इंटीग्रल के ऊपर। तो ये बन जाता है गामा n अपॉन k टू दी पावर n। अब आप इसे ध्यान रखेंगे, क्या रिजल्ट ये आ गया हमारे पास कि गामा फंक्शन में अगर e की पावर में x के साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाए, यानी कि e टू दी पावर माइनस के एक्स हो मल्टीप्लाई में x टू दी पावर n माइनस वन हो, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है गामा n अपॉन k टू दी पावर n। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि n पॉजिटिव होना चाहिए, n जीरो या नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी इंटीग्रल डाइवर्जेंट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल ये गामा फंक्शन थोड़ा विचलित कर देने वाला है, पता नहीं लग रहा होगा आपको कि ये गामा है क्या, 2 है 3 है 4 है क्या है। तो मैं आपको अब इसकी वैल्यू एवेल्यूएट करना सिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसकी बात कर रहे हैं हम। प्रॉपर्टी फर्स्ट है, इन्हें ध्यान से समझते रहिएगा, इन्हें नोट भी कर लेना, नोट्स बना लेना आप इसके। गामा वन फर्स्ट ऑफ ऑल वन होता है, क्यों देखिएगा, मैं प्रूफ कर सकता हूं इस बात को आपके लिए। 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन dx। क्या बताया था मैंने आपको अभी, गामा n। इसमें अगर मैं पुट कर लूं आपके लिए n को 1 तो गामा 1 क्या आएगा, 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस एक्स dx। अगर आप इसे इंटीग्रेट करें तो e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, दैट मींस माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x। वाई और आप लिमिट अप्लाई करते हैं इनफाइनाइट तो 1 अपॉन e टू दी पावर इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 0, e टू दी पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट बिकम्स 0, e टू दी पावर 0 1, ये आ गया 0 माइनस 1 दैट इज 1। तो आप ध्यान रखेंगे इस बात को, गामा 1 हमेशा 1 रहेगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो गामा ऑफ n प्लस वन होता है ये हमेशा n गामा n के इक्विवेलेंट रहता है। क्यों, देखो मैं इसे प्रूफ कर सकता हूं आपके लिए।
प्रूफ छोटे छोटे प्रूफ है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। अगर हमें प्रूफ थोड़े बहुत पता है तो हमें कंसेप्ट दिमाग में रखने में आसानी रहती है। तो देखिएगा, मैं गामा एन प्लस वन लेता हूं आपके लिए। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको दी थी अभी गामा फंक्शन की, उसके अकॉर्डिंग 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन था। यहाँ n के स्थान पर मेरे पास क्या है, इन प्लेस ऑफ n गामा n नहीं है, यहाँ पे गामा n प्लस वन है। तो गामा n प्लस वन क्या हो जाएगा, 0 to infinite e to the power minus x to the power n plus 1 minus 1 dx. That means 0 to infinite e to the power minus x to the power n dx. मैं इसे बाई पार्ट इंटीग्रेट करता हूं आपके लिए। x to the power n as it is, e to the power minus x का इंटीग्रल e to the power minus x, माइनस स्टार्ट में, लिमिट 0 to infinite, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन n x to the power n minus वन, इसका इंटीग्रेशन माइनस e to the power माइनस x प्लस हो जाएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन 0 to infinite लिमिट में। वेल, इसमें मैं अगर इनफाइनाइट अप्लाई करूंगा तो देखिएगा क्या बनेगा, माइनस लिमिट x goes to infinite x to the power n upon e to the power x, फिर माइनस में माइनस बाहर भी था, प्लस हो जाएगा। आप x को जीरो पुट करेंगे, 0 इंटू e की पावर 0 1, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस n क्या बचता है, n टाइम 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस वन dx। अगर आप इस पे ध्यान दें तो ऊपर एक फाइनाइट पावर है और नीचे इनफाइनाइट पावर्स में अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे x की इनफाइनाइट पावर्स तक जाएगा तो x गोस टू इनफाइनाइट पर टर्म क्या बन जाती है, 0। अब ये क्या बचा हमारे पास n, और इस पे ध्यान दीजिए ये क्या है बाय डेफिनेशन, गामा n। तो आपसे ध्यान रखेंगे क्या कि गामा n प्लस वन हमेशा हुआ करता है n गामा n, गामा n प्लस वन क्या होगा, n गामा n। चलिए, तो गामा वन आ चुका और गामा n प्लस वन की वैल्यू n गामा n आ चुकी है। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करें कि n कोई इंटीजर है आपके पास, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो तब गामा n अपने से एक कम का फैक्टोरियल हुआ करता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। जो गामा n होगा वो n माइनस वन की फैक्टोरियल रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए छोटी सी बात है, फटाफट समझा देता हूं मैं आपको। कल अभी मैंने आपको बताया कि गामा n प्लस वन होता है n गामा n, मैं इसमें रिप्लेस कर देता हूं, रिप्लेसिंग n बाई n माइनस वन सक्सेसफुली, मतलब लगातार रिप्लेस किया। इसमें हम n को रिप्लेस करते हैं n माइनस वन से, क्या बनेगा, गामा ऑफ n, इधर क्या आएगा n माइनस वन गामा n माइनस वन, फिर से रिप्लेस किया तो गामा n माइनस वन क्या आएगा, n माइनस टू गामा n माइनस टू, फिर से रिप्लेस किया तो गामा n माइनस टू क्या आएगा, n माइनस थ्री गामा n माइनस थ्री, और सॉरी इट्स गामा n माइनस थ्री, फिर गामा n माइनस थ्री क्या आएगा, n माइनस फोर गामा n माइनस फोर, करते जाएंगे भैया, n तो इंटीजर है। जब 5 की बात गामा 4 तक पहुंचेंगे आप तो इधर क्या आ रहा होगा, 3 गामा 3, एक कमी तो आता है, फिर गामा 3 क्या आ रहा होगा, 2 गामा 2, फिर गामा 2 क्या आ रहा होगा, 1 गामा 1, और गामा 1 क्या है, 1। अब मैं वैल्यूज सारी की सारी यहां पे डालता हूं, देखिएगा कैसे, इस इक्वेशन को ध्यान देना आप। गामा n क्या आया था, n माइनस वन, ले लिया, इंटू गामा n माइनस वन, इसकी वैल्यू में ये डाल देता हूं, क्या है n माइनस टू, गामा n माइनस टू आएगा, इसकी वैल्यू में ये डाल देता हूं, क्या हो जाएगा n माइनस थ्री, गामा n माइनस थ्री, उसकी वैल्यू n माइनस फोर गामा n माइनस फोर, लास्ट में करते करते गामा फोर, थ्री गामा थ्री, टू गामा टू की वैल्यू 1 गामा 1 गामा 1 1। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट n माइनस वन नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट, ये क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन।
तो गामा एन जो होगा वो n-1 की फैक्टोरियल रहेगा, और आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, गामा एन क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ गामा n-1। चलिए, तो अब अगर आपसे गामा 5 की वैल्यू पूछी जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? फैक्टोरियल 4, दैट इज 24। गामा 4 की वैल्यू फैक्टोरियल 3, दैट इज 6। गामा 7 की वैल्यू फैक्टोरियल 6, दैट इज 720। बस, तो आप सबको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर एन इंटीजर रहा तो गामा एन होगा फैक्टोरियल ऑफ गामा n-1। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि गामा n+1 होगा, प्रूफ भी दिया, एन गामा एन। तो यहां से अगर मैं गामा एन ऐसे लिखूं, गामा n+1 अपॉन एन, चलेगा? इसमें अगर मैं इनको जीरो पुट करूं तो आप इजिली देख सकते हैं कि गामा जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट। तो गामा जीरो की वैल्यू रहेगी इनफाइनाइट। और अगर आप इनको इसके बाद -1 -2 कोई भी नंबर डालें, कोई भी निगेटिव इंटीजर डालें, तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी। इफ m is n निगेटिव इंटीजर, अगर m कोई निगेटिव इंटीजर है तो गामा m इनफाइनाइट हो जाएगा। वही मैं आपको बता रहा था कि इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाता है वो। चलो भाई, तो हमने गामा फंक्शन को स्टडी कर लिया। आप थोड़ी सी बात बीटा फंक्शन की भी कर लें आपके साथ। पर जैसे मैंने गामा फंक्शन एक इंटीग्रल को डिफाइन किया, अब आप ऐसे ही इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें। लिमिट 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx। यहां पे फिर से वही m और n दोनों श्योर पॉजिटिव ही होंगे। m और n जीरो या निगेटिव पॉसिबल नहीं है, फिर इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाता है। तो इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n-1 1 minus x to the power n-1, और आप इंटीग्रेट कर ले तो जहां पे x है वहां तो ये लिमिट अप्लाई हो जानी है, 0 और 1, है ना? ये लिमिट अप्लाई हो जाएंगी। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरी तरह m और n के ऊपर डिपेंड करेगा। m और n को चेंज करते जाएंगे, इंटीग्रल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो भैया हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन बन जाता है m और n का, इसे हम बीटा फंक्शन कहते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा mn। ठीक है, तो बीटा mn क्या हुआ? इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया हमने, बीटा mn हो गया 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx। चलिए, अब कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको इसकी भी बता दूं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, बीटा एम एन वही होता है जो बीटा एन एम है। इसमें एम और एन कम्यूट कर सकते हैं, और आप इंटरचेंज करें तो इसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? देखो, मैं इस बात को वही छोटा सा प्रूफ दे देता हूं आपको। बीटा एम एन क्या बतलाया मैंने आपको? बीटा एम एन है 0 to 1 x to the power m-1 1 minus x to the power n-1 dx। वेल, इसमें अगर मैं प्रॉपर्टी का यूज करूं, हर उस जगह जहां पे x है अगर मैं उसे 1 माइनस x से रिप्लेस कर दूं, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं भाई, तो क्या बनेगा? 1 माइनस एक्स टू दी पावर m-1 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये, यानी x की पावर n-1 dx। तो बीटा एम एन में आप देख सकते हैं कि जहां m और n थे वहां n और m आ गए। तो बीटा एम एन वही होता है जो बीटा एन एम होता है। आप इस बात का भी खास ख्याल रखेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। वेल, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन बीटा फंक्शन। देखो, बीटा एम एन क्या बताया मैंने अभी आपको?
मैंने भी आपको बताया कि एक इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट होती है 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1, ये इंटीग्रल बीटा फंक्शन कहलाता है। अब अगर मैं इसमें पुट कर लूं x को 1/1 प्लस वाई, तो dx क्या आएगा भैया, -1/होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस वाई dy, है ना। तो ये वैल्यू पुट कर देने के बाद इस इंटीग्रल का हल क्या बनता है जानते हैं, चलिए आइए लोअर लिमिट निकालते हैं। पहले x को 0 पुट किया, जब आप x को 0 पुट करेंगे यहां पे इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए आप, x को 0 पुट करके, तो 1 प्लस वाई क्या आएगा, इनफाइनाइट, y क्या आया, इनफाइनाइट माइनस 1, दैट मींस इनफाइनाइट। आप x को 1 डालिए, यहां आप x को 1 डालेंगे, है ना। तो आप x को 1 डालेंगे, रेसिप्रोकल करने पर 1 प्लस वाई 1, 1 से 1 कैंसिल, y क्या आएगा 0, x डाल दिया क्या 1/1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x डाल दिया 1/1 प्लस वाई इसकी होल पावर n माइनस 1, dx क्या आया माइनस माइनस बाहर लगाया होल स्क्वायर ऑफ 1/1 प्लस वाई होल स्क्वायर dy। माइनस साइन है तो मैं लिमिट चेंज कर लेता हूं भाई, लिमिट्स बन जाएगी मेरी 0 to इनफाइनाइट, मेरी नहीं इंटीग्रल की बनेगी यार ये। अब 1 प्लस वाई पे ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस वाई में यहां से एलसीएम दूंगा, 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 यहां से, m माइनस 1 यहां से, ऐड होंगी पावर्स m प्लस n माइनस 2 प्लस 2 पावर यहां से मिल जाएगी, तो नीचे आ गई 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n। यहां पे जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस वाई माइनस 1, ऊपर क्या बचेगा y टू द पावर n माइनस 1। ये सेकंड फॉर्म कहलाती है बीटा फंक्शन की। सॉरी। तो आप ध्यान रखेंगे कि बीटा mn होता है, बीटा mn इस फॉर्म में भी पढ़ा जाता है 0 to इनफाइनाइट y to the power n minus 1 upon 1 plus y की पावर m plus n। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप इसमें m और n को चेंज कर सकते हैं, तो बीटा mn, एक सेकंड कुछ प्रॉब्लम लगती है यार, क्या हो गया भाई, चलो बीटा mn आएगा, अरे यार व्हाट्स द प्रॉब्लम, एक सेकंड भाई होल्ड करना आप लोग, देयर इज अ माउस। एक सेकंड भाई मैं वापस जा रहा हूं अभी आपको लेके, क्या कोई की गलत दब गई थी हमसे, हाँ 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 हो गया काम, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हम यहां तक आ गए थे, बीटा mn हमने प्रूफ कर दिया था कि ये होता है 0 to इनफाइनाइट y to the power n minus 1 upon 1 plus y to the power m plus n dy। मैं आपको बता रहा था यार कि अगर आप m और n को इंटरचेंज करें तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं 0 to इनफाइनाइट y to the power m minus 1 upon 1 plus y to the power m plus n dy, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शंस। चलिए, जो बीटा mn होता है ये हमेशा होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। क्यों होता है देखिएगा, 2 मिनट लगेंगे, मैं इसका आपको छोटा सा प्रूफ दे देता हूं फटाफट ताकि आपको याद रहे। कल मैंने अभी आपको बताया था, प्रूफ भी कराया था, e टू दी पावर माइनस के एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस 1 का अगर आप इंटीग्रल करते हैं 0 टू इनफाइनाइट लिमिट में, तो यह आता है गामा n अपॉन k की पावर n।
ये जो भी नंबर है इस इंटीग्रल में कांस्टेंट है तो इसकी पावर में ये नंबर n आ जाएगा, ये वाला नंबर n। तो अब अगर मैं ये लिखूं 0 to infinite e to the power minus y to the power n minus 1 dy, तो आपका आंसर क्या होगा? ये क्या है? गामा n। अगर मैं यहां पे k ले लूं तो अपॉन k की पावर n। अब अच्छा, अगर मैं इस इंटीग्रेशन के अंदर इस वाले इंटीग्रल के अंदर k की जगह x का यूज करूं भाई, मैं कांस्टेंट यहां पे k की जगह x का इस्तेमाल करूं तो फिर यहां भी x की पावर n आ जाएगा। इस x की पावर n की मल्टीप्लाई मैं साइड करता हूं लेफ्ट हैंड साइड में। x चूंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के अंदर इंसर्ट कर लेंगे इसे आप, e टू द पावर माइनस एक्स वाई x टू द पावर n y टू द पावर n माइनस 1 dy, ये वैल्यू आई गामा n की। अब मैं बोथ साइड आपके लिए मल्टीप्लाई कर देता हूं e टू द पावर माइनस x टू द पावर m माइनस 1 की, और इंटीग्रेट करता हूं लिमिट 0 और इनफाइनाइट के बीच में x के रिस्पेक्ट में। लीजिए कर दिया, इसमें e टू द पावर माइनस x टू द पावर m माइनस 1 की मल्टीप्लाई की, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स वाई x टू द पावर n y टू द पावर n माइनस 1 dy। इसमें किसकी मल्टीप्लाई की मैंने? e टू द पावर माइनस x की पावर m माइनस 1 की, और इंटीग्रेट किया 0 टू इनफाइनाइट लिमिट में x के रिस्पेक्ट में। इस साइड भी करना पड़ेगा भाई, गामा n 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x टू द पावर m माइनस 1 dx। तो अब इधर देखते रहिएगा लेफ्ट हैंड साइड 0 टू इनफाइनाइट, इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर तो x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर सकता हूं 0 टू इनफाइनाइट। जब आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो e की पावर z होंगी माइनस x कॉमन 1 प्लस वाई x की पावर्स क्या हो जाएंगी m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में y की पावर n माइनस 1 dy देन dx। इधर गामा n, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है? गामा m। चलिए अब अगले पेज पे लेके चलता हूं मैं आपको, इस पेज को ध्यान से देख लीजिए लास्ट लाइन को। well, अब जो ये लास्ट इंटीग्रल था इसे आप एक बार फिर देखें, ये इंटीग्रल ऐसे सेट है कि पहले इसमें y इंटीग्रेट होता है, बाद में x इंटीग्रेट होता है। तो मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, अभी सिखाऊंगा मैं आपको कुछ क्लासेस बाद डबल इंटीग्रल का ऑर्डर कैसे चेंज किया जाता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए लिमिट सेम है, ये इंटीग्रल ऐसे सेट है कि अभी y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बाद में x के रिस्पेक्ट में। मैं पहले x के रिस्पेक्ट में कर लेता हूं और बाद में y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिमिट सेम है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा अब? जीरो टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस 1 प्लस वाई x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 y टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड dx था, यहां dx dy हो जाएगा। इधर क्या आ चुका था हमारे पास, अगर आपने नोटिस किया हो, गामा n गामा m। देख लो लास्ट पेज पे, इधर देखो ये नीचे, हाँ गामा m था साइड, और ये y की पावर n माइनस 1 था, x की पावर m प्लस n माइनस 1 था, और e की पावर था माइनस 1 प्लस वाई x। चलिए तो अब इस इंटीग्रेशन को मैंने ऐसे चेंज कर लिया कि पहले x के रिस्पेक्ट में होगा, मैं पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा। ये इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में है तो इसमें तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, y की पावर n माइनस 1 में बाहर ले लेता हूं, 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n माइनस 1, 0 टू इनफाइनाइट, यहां क्या बचा e टू द पावर माइनस 1 प्लस वाई x इंटू x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 dx। तो अभी टर्म आएगी उसका बाद में होगा y के रिस्पेक्ट में। इस साइड क्या है, गामा m गामा n। अब इधर ध्यान देना यार, 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n माइनस 1, इस इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए,
e टू द पावर माइनस के एक्स, के की जगह में कांस्टेंट यूज कर रहा हूं 1 प्लस वाई इंटू एक्स की पावर एन की जगह m प्लस एन माइनस 1। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इन गामा फंक्शन बताया था, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? गामा ऑफ दिस वैल्यू m प्लस एन अपॉन ये जो अभी कांस्टेंट टर्म है क्या है 1 प्लस वाई, इसकी पावर यही कांस्टेंट टर्म m प्लस एन की वाई इज इक्वल गामा m गामा एन अपॉन गामा m प्लस एन। चलिए, जो गामा m प्लस एन है तो कांस्टेंट रहेगा, इसे मैं बाहर लेके से डिवाइड कर देता हूं। अरे ये तो डिवाइड कर चुका हूं मैं ऑलरेडी यार, अभी नहीं आया, अगले स्टेप में आएगा यार ये। अभी गामा एन है, तो इधर क्या बचा 0 टू इनफाइनाइट y टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n की y। इधर क्या आया गामा n अपॉन गामा m प्लस n। इस पे गौर कीजिए भाई, ये क्या है? ये तो बीटा mn है, तो बीटा mn की वैल्यू क्या बन गई? गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ऐसा तो ध्यान रखेंगे, दिमाग में डाल लेंगे, फीड कर लेंगे क्या? बीटा mn गामा n अपॉन गामा m प्लस n। चलिए, ये तो रिलेशन हो गया बीटा फंक्शन गामा फंक्शन में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैं लेता हूं वैली फॉर्मूला। अरे यार सॉरी, एक सेकेंड, इरेजर कहां गई मेरी? ये रहे। मैं लेता हूं वैली फॉर्मूला, वैलीज फॉर्मूला। नाम से लिखना चाहिए ना, बड़ी मेहनत से फॉर्मूला बनाया था उन्होंने, वैलीज फॉर्मूला। तो वैलीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम 0 टू पाई बाई टू लिमिट में, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इसे आप मैथमेटिक्स में, 0 टू पाई बाई टू साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर n थीटा डी थीटा हो, तो इसकी वैल्यू आती है गामा m प्लस 1 बाई टू गामा n प्लस 1 बाई टू अपॉन गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2 और 2 बाहर। 0 टू पाई बाई टू साइन टू द पावर m थीटा कॉस टू द पावर n थीटा डी थीटा रहेगा गामा m प्लस 1 बाई टू गामा n प्लस 1 बाई टू अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2। क्या होता है देखो, तो जी आप इसका ही प्रूफ लो आज, छोटा सा है। मैंने भी आपको बीटा mn बताया यार, मैं बीटा mn की जगह बीटा pq लेता हूं ताकि फॉर्मूले में m और n की फॉर्म में रखूं। बीटा pq क्या होना चाहिए? 0 टू 1 x टू द पावर p माइनस 1 और 1 माइनस x टू द पावर q माइनस 1 dx। मैं इसमें पुट कर लेता हूं आपके लिए x को साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा करने पर dx क्या आएगा? टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। चलिए, लिमिट्स चेंज की, x को 0 पुट किया साइन थीटा 0, थीटा इक्वल 0 पे रहा होगा। 1 पुट किया साइन थीटा 1 पाई बाई 2 पर, x पुट किया साइन स्क्वायर थीटा, उसकी पावर p माइनस 1 होगा तो साइन की पावर 2p माइनस 2 थीटा। 1 माइनस x को पुट किया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी पावर होगी q माइनस 1, तो कॉस की पावर 2q माइनस 2 थीटा। dx क्या होगा? तो साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2 बाहर, 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2p माइनस 1 थीटा कॉस टू द पावर 2q माइनस 1 थीटा डी थीटा। इक्वल है क्या यार? बीटा पी क्यू, ये तो है इक्वल। बीटा पी क्यू की वैल्यू गामा फंक्शन की फॉर्म में डाल रहा हूं जी मैं, गामा पी अभी तो प्रूफ किया यार, गामा क्यू अपॉन गामा पी प्लस क्यू। वेल, अब इस 2 से वहां डिवाइड कर देते हैं और पुट कर लेते हैं
2p माइनस वन को m और 2q माइनस वन को n। तो p क्या आएगा m प्लस वन बाई टू और q क्या आएगा n प्लस वन बाई टू। तो ऐसा करते ही हमारे पास आ जाता है 0 टू पाई बाई टू साइन टू द पावर m थीटा। ये फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए किया हमने, cos टू द पावर n थीटा d थीटा। क्या आ गया गामा m प्लस वन बाई टू गामा n प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा m प्लस n प्लस टू बाई टू। इसमें एक बात सबसे जरूरी ये है कि जो m है ये माइनस वन बाई टू से बड़ा रहेगा और n भी माइनस वन बाई टू से। एक बात, एक एग्जाम मुझे याद आता है, उसमें बस यही पूछा गया था कि ये वैलिड कब है, वैल्यूज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लिखा था, पूछा था m की और n की, आपको वैल्यूज के ऑप्शन बना के दिए थे कि किन वैल्यूज के लिए फॉर्मूला जस्टिफाई है, सही रहता है। तो सही आंसर है m और n जो है माइनस वन बाई टू से बड़े रहेंगे। मतलब जो गामा के अंदर की टर्म है ना यार, बस ये पॉजिटिव तो रहनी है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ये पॉजिटिव रहे तब ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज देखो यार, अब अगर आपको मैं दे दूं, चलो पहले एक छोटी सी बात और बता दूं ताकि फिर क्वेश्चंस करने में आपको आसानी रहे। हाँ, क्या जो गामा वन बाई टू है, इसकी वैल्यू आती है रूट पाई। क्यों? देखो, अभी वैल्यूज फॉर्मूला में मैंने आपको बताया कि 0 टू पाई बाई टू साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा क्या रहेगा गामा m प्लस वन बाई टू गामा n प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा m प्लस n प्लस टू बाई टू। ये तो रहेगा। मैं इसमें अगर पुट कर दूं आपके लिए m को भी जीरो और n को भी जीरो, तो क्या बन जाता है 0 टू पाई बाई टू साइन की पावर 0 1 कॉस की पावर 0 1। और हम m और n को जीरो पुट कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज जीरो माइनस वन बाई टू से बड़ी है, और ये फॉर्मूला जब m और n माइनस वन बाई टू से बड़े रहते हैं तब वैलिड रहता है। तो m और n के जीरो होने पर ये वैलिड रहेगा फॉर्मूला। तो साइन की पावर 0 1 कॉस की पावर 0 1, इधर क्या बचा बस डी थीटा। इधर क्या आएगा गामा वन बाई टू, ये गामा वन बाई टू अपॉन टू गामा एम और एन जीरो पुट किए 2 बाई टू गामा वन हो जाएगा। इसे वन को इंटीग्रेट किया, थीटा वन तो बचा यहाँ पे, उसका इंटीग्रल थीटा लिमिट डालने के बाद पाई बाई टू। इधर क्या आया गामा वन बाई टू का होल स्क्वायर, नीचे टू, ये तो गामा वन बनेगा, वन हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, रूट ले लिया, तो गामा वन बाई टू की वैल्यू रूट पाई। तो आप इसे भी ध्यान रखोगे भाई, गामा वन बाई टू रूट पाई होता है, गामा वन बाई टू रूट पाई। और मैं इसकी हेल्प से गामा थ्री बाई टू निकालने की कोशिश करता हूं। इसे मैं लिख पाऊंगा गामा वन बाई टू प्लस वन, और गामा एन प्लस वन क्या बताया था यार, स्टार्टिंग में प्रूफ किया था तो मैंने, एन गामा एन होता है। तो गामा वन बाई टू प्लस वन क्या बन जाएगा वन बाई टू गामा वन बाई टू, और गामा वन बाई टू क्या है यार रूट पाई। तो गामा थ्री बाई टू की वैल्यू आ गई वन बाई टू रूट पाई। अब अगर मैं ऐसे ही आपके लिए गामा फाइव बाई टू निकालना चाहूं तो गामा फाइव बाई टू को आप लिखोगे थ्री बाई टू प्लस वन, ये क्या बन जाएगा थ्री बाई टू गामा थ्री बाई टू। गामा थ्री बाई टू अभी तो फाइंड किया ऊपर मैंने, इसकी वैल्यू वन बाई टू रूट पाई। और अब ऐसे ही गामा सेवन बाई टू निकालना हो तो बिल्कुल आप इसे लिख पाओगे गामा फाइव बाई टू प्लस वन, ये बन जाएगा इस फॉर्मूले से फाइव बाई टू गामा फाइव बाई टू। गामा फाइव बाई टू की वैल्यू अभी तो निकाली हमने थ्री बाई टू वन बाई टू रूट पाई। ऐसे अगर आपको चाहिए गामा नाइन बाई टू तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी सेम ऐसे ही सेवन बाई टू फाइव बाई टू थ्री बाई टू वन बाई टू रूट पाई। अगर आपको गामा 11 बाई टू चाहिए तो
समझ गए होंगे अब तो, होशियार बच्चे हो यार। 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 रूट पाई। हम्म हम्म तो आप ऐसे इनकी वैल्यूज निकाल पाएंगे। चलिए, अब सपोज आपको ये एग्जांपल देता हूं मैं, ये इंटीग्रल मिल गया 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा डी थीटा। और आपसे सिंपल सॉल्व करें बड़ा लंबा है, लेकिन गामा फंक्शन से देखो तो 0 to π/2 साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा साइन की पावर 4 थीटा क्या बनाएगी, गामा 4 + 1 5/2 गामा n+1/2 n क्या है 6 6 + 1 7/2 नीचे 2 गामा m plus n 4 6 10 plus 2 12/2 6 गामा 5/2 की वैल्यू 3/2 1/2 रूट पाई गामा 7/2 की वैल्यू 5/2 3/2 1/2 रूट पाई नीचे 2 गामा 6 फैक्टोरियल 5 बोले तो 120 ऊपर कितना आ गया 3 ये रहेगा 40 5 ये रहेगा 8 8 to 16 into 2 32 64 128 156 512 तो 1/512 रूट ऊपर 3 भी है रूट पाई इंटू रूट 5 पाई तो 3π/512 दैट्स इट। देखो कितनी लंबी कैलकुलेशन बहुत छोटी सी बन गई, और आप बिना वैल्यू फॉर्मूला के करते बड़ा लंबा क्वेश्चन बन जाता है। सॉरी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो पेज तैयार कर लू यार मैं अपने लिए। चलो, अब एक और फॉर्मूला जिसे आपको ध्यान रखना है, गामा n गामा 1 माइनस n ये हुआ करता है π/sin n पाई। इसका प्रूफ मत मांगना यार, इसका प्रूफ मैं दे दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए फिर मुझे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स में जाना पड़ेगा, जो भी का टॉपिक नहीं है, वो अलग रामायण शुरू हो जाएगी उसमें फिर। तो अभी आपसे ध्यान रखिए बस फॉर्मूला को, गामा n गामा 1 माइनस n होगा π/sin n पाई हमेशा। ठीक है भाई, एक और फॉर्मूला है, इसे हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला कहते हैं। इसका प्रूफ चाहिए तो दे दूंगा, इसमें हमें फील्ड से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रूफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, ठीक है। हाँ जी, डुप्लीकेशन फॉर्मूला ए। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गामा m +1/2 की वैल्यू हुआ करती है √π/2 2m - 1 गामा ऑफ 2m। इसे भी ध्यान रखिएगा आप। हाँ, डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या हुआ, गामा m +1/2 इज इक्वल्स टू √π/2 2m - 1 गामा 2m। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम करते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस। सपोज आपको ये इंटीग्रल दे दिया जाए, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऐसे ही बता दूं मैं आपको। तो आज आपको करना क्या है, आज आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे पूरी। 1/√sin थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई 0 to π/2 रूट ऑफ साइन थीटा डी थीटा। ये वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है। जैसे भाई मैं आपके लिए ऐसे लिखता हूं, देखो 0 to π/2 साइन टू दी पावर -1/2 थीटा, साथ में कॉस की पावर अगर 0 थीटा लिख लूं कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को, क्योंकि कॉस की पावर 0 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है भाई ये 0 to π/2 साइन की पावर हाफ थीटा कॉस की पावर 0 थीटा डी थीटा। इसमें अप्लाई करता हूं पहले इंटीग्रल में पहले फॉर्मूला 0 to π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा। क्या बनेगा, गामा m +1/2 -1/2 + 1
1/2 होगा 1/4। गामा n प्लस 1/2 करेंगे, n 0 हो रहा है तो गामा 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n -1/2 प्लस 0 -1/2 प्लस 2 3/2/2 3/4 है ना, मल्टीप्लाइड बाय इसमें लगाया भाई वैल्यू फॉर्मूला गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 तो गामा 1/2 प्लस 1 3/2/2 गामा 3/4 गामा n प्लस 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 1/2 प्लस 0 प्लस 2 5/2/2 होगा तो 5/4 ये आ गया भैया मेरे पास गामा 1/4 इंटू रूट पाई गामा 3/4 गामा 1/2 रूट पाई अपॉन 2 इंटू 2 4 गामा 3/4 गामा 5/4 गामा 3/4 कैंसिल हो गया। अब जो गामा 1/4 है ऊपर इसे भी लिखा रहने दें आप, रूट पाई पाई हो गया, नीचे 4। जो गामा 5/4 है उसे मैं आपके लिए ब्रेक कर देता हूं 1/4 प्लस 1 में, तो गामा 1/4 गामा 1/4 है भाई ये 1 हाँ पाई अपॉन 4 टाइम गामा n प्लस 1 हो गया। यहाँ पे गामा n प्लस 1 क्या बताया था अभी आपको, n गामा n 1/4 गामा 1/4 गामा 1/4 ऊपर भी है नीचे भी कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया बस पाई, दैट्स इट। तो बड़ी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है इसके ऊपर, यार आप ट्राई करें तो उम्मीद है आप आराम से कर लेंगे। ग्रेजुएशन की कोई भी बुक लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर हम। सपोज ये इंटीग्रल आपको दिया है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4 dx। आपको इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसे गामा फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स x टू द पावर n माइनस 1 dx होता है। तो यहाँ पे e की पावर में माइनस वेरिएबल चाहिए, यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर है, तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं पुट कर लेता हूं जी एक्स स्क्वायर को t, x क्या आ जाएगा t टू द पावर हाफ, dx क्या आएगा हाफ ऑफ t टू द पावर माइनस हाफ dt। ये वैल्यू हम यहां डाल देते हैं, लिमिट चेंज की x को 0 पुट किया तो t 0, x को इनफाइनाइट पुट किया तो t इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस t, x की पावर 4 क्या बनेगा t स्क्वायर dx 1/2 t की पावर माइनस 1/2 dt। तो क्या बन गया भाई 1/2 बाहर, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t, t टू द पावर 3/2, 3/2 को लिखा मैंने 5/2 माइनस 1 चल जाएगा dt। तो 1/2 देखो 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस t, t की पावर n माइनस 1, n के स्थान पे क्या आ गया, n के प्लेस पे क्या आया 5/2, तो इसकी वैल्यू गामा 5/2, और गामा 5/2 अभी क्या बताया मैंने आपको 3/2 1/2 रूट पाई, तो यह आ गया 3/8 रूट ऑफ पाई, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है यार ये, बस कंसेप्ट सही होने चाहिए, कंसेप्ट सही है तो फिर कोई आपको हरा नहीं पाएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डिडक्शन आता है इसमें, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ax x टू द पावर m माइनस 1 cos bx dx, ये इंटीग्रल हो तो इसकी वैल्यू आएगी गामा m अपॉन r टू द पावर m,
कॉस ऑफ एम थीटा। और अगर इंटीग्रल रहा हो जीरो टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ए एक्स टू द पावर m माइनस वन साइन बी एक्स डी एक्स, तो तब इसकी वैल्यू आएगी गामा m अपॉन r टू द पावर m साइन m थीटा। जहां पे दोनों ही इंटीग्रल में जो r है यह है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो थीटा है ये है टेन इनवर्स बी अपॉन ए। आर क्या होगा, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी दिख रहा है ना एंगल में एक्स का मल्टीपल, और ई की पावर में एक्स का मल्टीपल ए, तो आर तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा होगा टेन इनवर्स बी अपॉन ए, और एन क्या होगा एक्स की पावर एम माइनस वन। तो इसके ऊपर भी सीधे प्रॉब्लम बन जाती है। प्रूफ चाहिएगा इसका भी? अरे यार जाने दीजिए, समय लग जाएगा बहुत। अगर आपको तब भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं इसका प्रूफ दूंगा आपको, बड़ा इजी है। यहाँ पे थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाता है, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूं आपको। चलिए अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं। प्रॉब्लम क्या है देखिएगा, जीरो टू इनफाइनाइट कॉस एक्स स्क्वायर डीएक्स, बस इसकी वैल्यू निकालिए। और आपने कोई सिंपल ट्रिक पढ़ी है, इसकी वैल्यू निकालिए, ट्राई कीजिएगा, देखें कौन कर सकता है मेरे बताए गए मेथड से अलग। मैं इसमें क्या करता हूं भाई, आप लोगों के लिए पुट कर लेता हूं एक्स स्क्वायर को टी, तो वही एक्स आएगा रूट टी, जी एक्स हो जाएगा हाफ ऑफ टी की पावर माइनस हाफ टी टी। ये वैल्यू मैं यहां डालता हूं, लिमिट चेंज करूंगा एक्स को जीरो तो जीरो रहेगा, टी इनफाइनाइट पुट करूंगा तो टी इनफाइनाइट ही रहेगा। ये क्या बन गया, cos t dx की वैल्यू 1/2 t की पावर माइनस हाफ dt। इसे मैं आपके लिए इस फॉर्म में लिख देता हूं, जीरो टू इनफाइनाइट 1/2 बाहर e की पावर माइनस जीरो इंटू टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, t की पावर माइनस 1/2 को लिखा 1/2 माइनस वन cos t dt। तो अभी जो फॉर्मूला बताया मैंने आपको, जीरो टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए एक्स की पावर m माइनस वन cos bx dx, इसमें बस x था, वहां पे t आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या थी, गामा m अपॉन r की पावर m cos ऑफ m थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, इसकी वैल्यू भी आएगी गामा m, m की जगह क्या है मेरे पास ये 1/2, तो गामा 1/2 अपॉन r की पावर m, r में निकाल के डालूंगा अभी, घबराओ मत, cos ऑफ m कितना है 1/2 थीटा। अब r क्या था, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a क्या है e की पावर में t का कोएफिशिएंट 0, b क्या है cos के एंगल में t का कोएफिशिएंट 1, तो r तो आ गया 1, थीटा क्या था भाई tan इनवर्स b अपॉन a, 1/0 होगा यहाँ पे, tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2, थीटा आ गया पाई बाई 2, तो 1/2 गामा 1/2 रूट पाई, r 1 हो चुका है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, cos m थीटा, m 1/2 था, थीटा आया पाई बाई 2, पाई बाई 2 बाई 2 पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 क्या होता है रूट 2, तो इसकी वैल्यू आ गई रूट पाई अपॉन 2 रूट 2, दैट्स इट। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ दिक्कत आ रही है इसमें यार। तो चलिए आज आपको क्या करना है, आज आप अपनी ग्रेजुएशन की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक पिक करेंगे, और उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बीटा गामा फंक्शंस के ऊपर, नेट से सर्च कर लें, आप कहीं से भी सर्च कर लें, उन्हें ट्राई करें। एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो करनी पड़ेगी भाई, फिर तो डेली कितना काम करना पड़ रहा है कोई मैटर नहीं करता, बस जो मैं कहूंगा आप करते जाइए, श्योर आपका जेम का एग्जाम क्लियर होगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको मिलती है छांट छांट के ढूंढ ढूंढ के सारी कर डालिए। डाउट्स आएंगे क्यों घबरा रहे हो, मैं हूं, जो भी डाउट्स आएंगे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं उनका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी, बस तैयारी अच्छे से करनी है। और
पते की बात, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आपको ये सारी क्लासेस जो भी आप YouTube पे देख पा रहे हैं आपको पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स की फॉर्म में मिल जाए और आप जैम का एग्जाम इजिली क्रॉस कर सकें मेरे साथ। मैं आपको गाइड करूंगा पूरी तरह से। और इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन कोड यूज करें तो जो भी फीस है उसमें 10% लेस मिल जाएगा यार। ये और आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो भैया ये बेल आइकॉन मत छोड़िए, बजा डालिए पूरी तरह और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। लाइक करना परम धर्म है आपका, लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास पसंद आई है तो ठीक है, गुड बाय। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से। अगली क्लास में लेके आऊंगा आपके लिए डबल इंटीग्रल के ऊपर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो टिल देन गुड बाय। ओके भाई, गुड बाय, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। काम कर लेना।